नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके लिए अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करने के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर देता है और तरह तरह की पुस्तकें, जो पौराणिक पुस्तकें हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड को परोसती नज़र आ रही हैं, उनके विषय में भी विस्तृत चर्चा की जाती है, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। तो आज एक थाई रामायण है, रामकीयन, जिसका सारा का सारा डिटेल मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा दे रहा हूँ और इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि राम की कथाएं भारत ही नहीं बाहर भी प्रचलित हैं और इन कथाओं के बारे में तरह तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। जिसका जो मन आया उसने कलम उठाई और लिख डाला। तो साथियों, आज आपको देखने को मिलेगा बड़ी ही बेहतरीन कहानी, जिन अहिल्या और गौतम ऋषि के बारे में आप सभी ने सुना था कि इंद्र जो है वो आता है और जो गौतम ऋषि होते हैं वो चले जाते हैं गंगा स्नान के लिए, और जब वो स्नान के लिए जाते हैं तो पीछे से इंद्र उनकी पत्नी के साथ संबंध बना बैठता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में या किसी अन्य कहानी में ये नहीं दिखाया गया है कि जब इंद्र संबंध बना के जाता है तो उसके पीछे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को गर्भ भी ठहर जाता है और बच्चा भी होता है। तो साथियों, आज आप अंतिम तक बने रहिए। आज की कहानी बड़ी मज़ेदार है। जो वाल्मीकि रामायण ने छिपाया वो रामकीयन रामायण ने आपके सामने ला दिया। तो साथियों, आइए धैर्य बनाकर रखिए और सुनिए रामकीयन की राम कथा, बड़ी ही मज़ेदार और आपके जो उस समय के जिसे बोलते हैं ना अध सुलझे रहस्य जो रह गए थे, यानी जब संपर्क हुआ इंद्र और अहिल्या का, उस समय आगे कोई रिजल्ट नहीं आया, वो आते हैं, श्राप दे देते हैं, उनके पूरे शरीर में योनि हो जाती है, फिर योनि बाद में बदल के आँख बन जाती है और उधर उनको पत्थर बनने का दे दिया। लेकिन इसके बीच की भी एक कड़ी थी जो छोड़ी गई थी, वह कड़ी यहाँ पर आपको मिल जा रही है। तो विश्वामित्र के साथ जाते समय जब राम ने एक सुनसान आश्रम देखा तो उन्होंने ऋषि से उसके सूनेपन का कारण जानना चाहा। इस बारे में बताते हुए ऋषि ने कहा कि यह महात्मा गौतम का आश्रम था जिसमें वो अपने पत्नी के साथ रहते हुए तपस्या करते थे। एक दिन इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर उनकी पत्नी के साथ समागम कर लिया और इंद्र को पहचान कर लेने पर भी उस नारी ने यह नहीं कहा कि तुम मेरे पति नहीं हो, मैं तुमसे नहीं संपर्क करूंगी, तुम्हारे साथ समागम नहीं करूंगी। तो रोका नहीं और वो भी कह रही है मेरा अहोभाग्य कि तुम मुझे ये मौका दे रहे हो। तो ये सारी कहानी आप सब ने सुनी है, लेकिन उनके पति आते हैं वहाँ पर, उन्हें वो श्राप दे देते हैं। लेकिन ये सारा वृतांत आपने सुना है। लेकिन अब जो राम कीर्ति के अनुसार, यानी रामकीयन के अनुसार जो पूरी की पूरी गाथा है वह मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि पीछे का तो आप सभी ने सुना ही है, वहाँ पर वो आके श्राप दे देते हैं। लेकिन अब मज़ेदार है, यह कथा बिल्कुल अलग रूप के लिए है। साकेत के राजा गौतम निसंतान थे। ये साकेत के राजा गौतम कौन थे, यह मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। साकेत के जो राजा थे गौतम, वही गौतम ऋषि थे और इसलिए वो निसंतान थे, इसलिए अपना पूरा विशाल राज्य सिंहासन त्याग संन्यास का आश्रय लेकर 2000 वर्ष के लंबे समय तक ध्यान में लीन रहे। यानी 2000 साल, ये लॉन्ग, मतलब बहुत लंबा पीरियड। आज तो 100 साल की उम्र पूरी करने में छींकें आ जा रही हैं, लेकिन वो समय था 2000 साल लोग जिया करते थे। तो देखिए, दाढ़ी के बहुत लंबी हो जाने पर 2 बुनकर पक्षियों ने अपना घोंसला बना लिया। कहाँ? उनकी दाढ़ी में। और एक दिन मादा पक्षी ने कुछ अंडे दिए। नर पक्षी अपनी पत्नी से अंडे सेने के लिए कहकर स्वयं हिमवान पर स्थित कमल में भरी झील पर खाने की तलाश में चला गया। पर्याप्त मात्रा में भोजन पाकर नए स्थान के अनूठेपन को देखकर उसे शाम होने का पता न चला। सूर्यास्त होने पर वह कमल की पंखुड़ियों के बंद हो जाने पर सारी रात उसके
बीज कोश में बंदी बना रहा, उससे उसके शरीर में कमल की खुशबू समा गई। अगली सुबह जब वो घर पहुंचा तो उसके शरीर में से अब भी कमल की खुशबू आ रही थी। यही खुशबू, या बाल कहीं लगा हो या कहीं कुछ टंगा हो, तभी तो महिलाएं शक करती हैं। यही तो एक शक करने का कारण है। तो वहाँ जो वो मादा स्त्री जो चिड़िया थी, वो शक कर बैठी कि मेरा पति जरूर कहीं न कहीं आज गुलछर्रे उड़ा के आया है। तो फिर मादा पत्नी ने उस खुशबू का अनुभव किया। उसने स्त्री विचार से इसे किसी दूसरी मादा बुनकर पक्षी की खुशबू मान लिया, और जिसके साथ संभवतः उसके पति ने पिछली रात बिताई थी। इसलिए उसने अपने पति को विश्वासघात करने के लिए भला बुरा कहा। नर पक्षी ने उसके दोषारोपण का खंडन किया और दृढ़तापूर्वक कहा कि यदि यह विश्वासघात का अपराधी हो तो तपस्वी के सारे पाप मुझे लग जाएं। अब जिस दाढ़ी में उन्होंने लगा रखी थी, अपनी घोंसला बना रखा था, कि बोला कि जो इस तपस्वी के सारे पाप हैं वो मुझे लग जाएं अगर मैं गलत हूँ। यानी वो विश्वास से भरा था, जब वो गलत नहीं था तो अपनी बात सत्यता के साथ उसने रखा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, इस समय से गौतम को बड़ा झटका लगा, क्योंकि वह अपने को सदा निष्पापी समझता था। इसलिए उसने बुनकर पक्षी से उसके आरोप का कारण पूछा, तो उसे मालूम हुआ कि निसंतान होने में ही उसका पाप निहित है। अतः उसने यज्ञ किया और उस यज्ञ की अग्नि से काल अचना नामक एक सुंदर युवती निकली। और ये काल यचना कौन है, काल अचना है कौन? अब यहाँ पर काल अचना जो है वह यहाँ पर आप मतलब जो अहिल्या थी, अहिल्या को ही यहाँ पे काल अचना नाम दिया गया है। तो जब भी मैं काल अचना बोलूँ तो आप यहाँ पर अहिल्या समझिएगा। तो गौतम ने उसे अपनी पत्नी बना लिया। समय आने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। पिता ने उसका नाम स्वाहा रखा। और आप सभी गौर करिएगा, ये स्वाहा अभी बहुत बड़े काम की है, और ये स्वाहा आपको एक नई कहानी के जन्म देगी जो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और ये स्वाहा वाल्मीकि रामायण की महत्वपूर्ण किरदार है। और अन्य मतलब ये समझिए कि वाल्मीकि रामायण का जो सहनायक था, उस सहनायक से इस स्वाहा नाम की स्त्री का बहुत बड़ा रिश्ता है। यह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जैसे यहाँ पर काल अचना अहिल्या थी, वैसे ही ये स्वाहा वहाँ पर क्या होगी, यह आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप अगले वीडियो में बड़े ध्यान से आप देखिएगा। अब देखिए समय क्या, पिता ने उसका नाम स्वाहा रखा। जब बिटिया गौतम ऋषि की बिटिया हुई तो उसका नाम स्वाहा रख दिया। जब नारायण ने दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेना स्वीकार कर लिया, तब इंद्र और दूसरे देवताओं ने दशकंठ के विरुद्ध लड़ाई में राम की सहायता के लिए सैनिकों की उत्पत्ति के बारे में विचार किया। अंत में उन्होंने काल अचना के बारे में सोचा। इसलिए इंद्र नीचे आए और उनकी अलौकिक शक्ति से काल अचना ने गर्भ धारण किया। कौन सा गर्भ धारण किया काल अचना ने? यानी काल अचना मीन्स अहिल्या। और वह आए, वो चले गए नहाने के लिए गौतम ऋषि, और यहाँ पर वो आकर अपनी व्यवस्था बनाकर चल दिए। और ये व्यवस्था किस लिए थी? ये व्यवस्था थी कि ये सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे तो आगे चल के राम की मदद करेंगे। देखिए कुदरत का खेल, यानी राम का खेल, कि जो राम अवतार लेने वाले थे उन राम की मदद करने के लिए कोई जायज़ तरीका नहीं था। एक तपस्वी जिसने तपस्या करके एक स्त्री का यज्ञ करके एक स्त्री का निर्माण किया, उसके बाद वह अपना परिवार चला रहा था, उसी में इंद्र ने भी आके सेंध मारी कि इसी से हमारा काम चल सकता है। इसके लिए वो दूसरी किसी अप्सरा को जन्म नहीं दे सकता था, किसी अप्सरा को वहाँ स्त्री बना के नहीं कर सकता था। और वह राम की मदद करने के लिए केवल अवैध तरीका ही उसे अच्छा लगा। तो अब देखिए, समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम काक शिविर रख दिया। कुछ समय बाद आदित्य नीचे आए और उनके द्वारा काल अचना ने गर्भधारण किया। यानी कि अहिल्या एक जिसे बोलते हैं ना साधन सी बन गई है। इंद्र आया, उसने बच्चा पैदा कर दिया। आदित्य आया, उसने बच्चा पैदा कर दिया। अब बेचारे गौतम ऋषि क्या खाली एक ढोल मात्र हैं कि वो खाली बजेंगे ही, नाम उनका होगा?
लेकिन अब इसे ईश्वरकृत चीज़ें हैं, इस पे ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। लोग कहते हैं शास्त्रों की भाषा आप क्या समझें, शास्त्रों के बारे में आप क्या जानें, शास्त्रों को आप नहीं समझ सकते, लेकिन स्पष्ट तौर पर यहाँ समझ सकते हैं कि साधारण तरीके से एक मानव के नज़रिए से जिसे हम समझेंगे कि क्या किसी की नारी है और वहाँ पर देवता आएगा, किसी की पत्नी है और देवता आएगा, उसे बच्चा दे के चला जाएगा, दूसरा देवता आएगा उसे बच्चा दे के चला जाएगा, वो भी सहवास के जरिए। यदि देवता है तो वो उसके पति को आशीर्वाद दे, उसका पति वहाँ सहवास करे और वो बच्चा पैदा हो, लेकिन यहाँ तो देवता खुद सहवास करके बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं जो हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंडों को बड़ा ज़बरदस्त परोसती हैं। इसीलिए ज़रूरत पड़ी थी कि आपको इसके बारे में ज़रूर बताया जाए। तो देखिए, अब काल अचना ने आदित्य का भी वो गर्भ धारण कर लिया। अब दूसरा पुत्र सुग्रीव नामक पुत्र को जन्म दिया। एक तो हो गया काकशिविर, दूसरा सुग्रीव। अब उनके जन्मदाताओं से अनभिज्ञ गौतम ने उन्हें अपना ही पुत्र समझा। उनको बेचारे को क्या पता, जिसका मन आता गर्भ धारण करवा के चल देता, तो बेचारे जानते ही नहीं थे। किंतु स्वाहा अपनी माता के निष्ठाहीन व्यवहार से की प्रत्यक्ष साक्षी थी, यानी वह अहिल्या के इन दोनों कांडों की प्रत्यक्ष साक्षी थी। वो जानती थी कि ये दोनों जो बच्चे हैं वो मेरे पिताजी के नहीं हैं, क्योंकि ये अपने पिताजी की थी और थोड़ी बड़ी थी, उसे ये जानकारी थी कि ये गलत हो रहा है घर में। लेकिन ये गलत भी उसने अपने पिता को बताया। कब बताया, आइए चलते हैं देखते हैं। जब एक दिन गौतम सुग्रीव को अपनी गोद में उठाए और काकश को अपने कंधे में बिठाए और स्वाहा को हाथ पकड़कर नहाने जा रहे थे, तब पिता का यह व्यवहार उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने पिता से कह दिया कि वह अपनी संतान को पैदल चलाए जा रहे हैं और दूसरों की संतान के प्रति अधिक दयालु हो रहे हैं। यह सुन गौतम स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी पुत्री से इस आक्षेप का कारण पूछा, जिसे तुरंत उसने बता दिया। परंतु गौतम को अपनी पुत्री की बात पे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी बातों पर किसी को विश्वास नहीं होता। अभी किसी को कहो कि आपकी पत्नी बदचलन है तो आपका सिर फोड़ देगा। आपकी बेटी फला जगह से, फला लड़के से बात कर रही है, किसी को बता दो। आपने जानकारी दी कि वो सुधार कर सकता है, आपने जानकारी दी कि थोड़ा घर परिवार पे ध्यान दो, तो वो आप पे लठ लेके आ जाएगा, लेकिन वो वहाँ पर नहीं देखेगा कि जाके एक बार देख ले कि क्या इसने बताया जो सत्य है कि नहीं। तो यहाँ पर भी वही हुआ। वो अपनी बेटी से नाराज़ हुए, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इस बात का विश्वास, वास्तविकता जानने के लिए वे सभी बच्चों को नदी के किनारे ले गए और इस प्रार्थना के साथ उनको पानी में फेंक दिया कि उनका अपना बच्चा तो तैर कर उनके पास आ जाए। क्योंकि गौतम ऋषि तपस्वी थे, बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी थे। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पे किया कि जो बच्चा मेरा है वो तैरता हुआ वापस आ जाए और जो मेरा बच्चा नहीं है वह भाग जाए बंदर बनकर। तो वही हुआ। देखिए क्या, उनका अपना बच्चा तो तैर कर, उन्होंने जब फेंक दिया तो उनका अपना बच्चा तैर कर उनके पास आ गया और जो दूसरे बच्चे बंदर के रूप में बदल गए वो जंगल में चले गए। उनकी प्रार्थना सत्य सिद्ध हुई और तदनुसार काकस सुग्रीव ने बंदर बनकर पास के ही वन में आश्रय ले लिया। तब गौतम ने घर जाकर अपनी निष्ठाहीन पत्नी काल अचना को शाप दिया कि वह एक पत्थर के रूप में बदल जाए, ताकि जब नारायण दानवों के विनाश के अवतार धारण करें तो पत्थर के रूप में उसका प्रयोग पुल बनाने के लिए हो। इस प्रकार वह सदा के लिए समुद्र में डूबी रहे। तो साथियों, यहाँ पर आपने देखा कि कैसे अहिल्या को उन्होंने कब पत्थर बनाया, लेकिन वहाँ पर अन्य जगह दिखाया गया है कि अहिल्या को तुरंत ही पत्थर बना दिया, लेकिन वहाँ पे तुरंत नहीं बनाया था, उसे मौका दिया था और उन्होंने उसे अपने साथ रखा था। तो और थोड़ी जानकारी और भी है, मैं वो आपको बता दूं, जिसे बोलते हैं उल्लेखनीय बिंदु जो लेखक ने यहाँ पर दिया है कि वाल्मीकि रामायण में गौतम एक ऋषि के रूप में वर्णित है, जबकि रामकीन में उन्हें साकेत के एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है और वाल्मीकि की अहिल्या ही रामकीन की काल अचना है
और वाल्मीकि में अहिल्या ने इंद्र को पहचानने के बाद भी उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए अपनी सहमति दी थी और रति के पश्चात भाग जाने के लिए कहा था। इसमें अहिल्या गर्भवती नहीं हुई, जबकि रामकीन में इंद्र की अलौकिक शक्ति से काल अचना ने गर्भधारण किया था। दोनों ग्रंथों के अनुसार गौतम ने अहिल्या को शाप दिया था। वाल्मीकि रामायण में गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से इंद्र द्वारा किए गए दुष्कर्म को पहचान लिया था, जबकि रामकीन में उनकी पुत्री स्वाहा ने अपने पिता को काल अचना के दुष्कर्म के बारे में बताया। वाल्मीकि रामायण में अहिल्या को मुक्ति के बारे में बताया गया, जबकि रामकीन में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि यहाँ जो चीज़ें वहाँ छिपाई गई, ये कहानी कहीं ना कहीं से मूल स्रोत जो आ रहा है, सच्चाई यही होती है। कोई ना कोई समाज का व्यक्ति इस तरह की घटनाओं को बताता है, कोई अपनी तपस्या से नहीं जान पाता। यानी कि जो तपस्या से समझ रहा है कि वो छिपाया जा रहा है, असली जानकारी को अंधेरे में रखा जा रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे उस समय पक्षी भी बात करते थे, लोगों से बात करते थे, और वो पक्षी की जो पत्नी होती थी वो भी अपने पक्षियों पर शक करती थी कि तेरा खेला कहीं है। जबकि पक्षियों में आप सभी जानते हैं कि जब पक्षी बसेरा ले लेता है तो अपनी जगह से हिलता नहीं, लेकिन यहाँ पर वह जो पक्षी था वह शक कर रहा है कि रात में कहीं न कहीं तो किसी के साथ बिता के आया है। जबकि संध्या होते ही पक्षी बैठ जाता है, अपने घर से हिलता डुलता तक नहीं है, तो बेचारा सहवास कैसे करेगा। यह स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि कहानी में कितना ट्विस्ट डाला गया है, कितना मज़ा लेने के लिए कितना उसमें वो डाला गया है, रोचकता डाली गई है। तो ये इनका प्रामाणिकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही कहानियाँ आपके मन मस्तिष्क में एक अनोखा अलौकिक अंधविश्वास और आस्था पैदा करती हैं ईश्वर के प्रति, और आप अंधविश्वास और पाखंड में घिरते चले जाते हैं। तो साथियों, आप अंधविश्वास और पाखंड से बचें, इसके लिए लगातार हम ऐसी कहानियों को आपके बीच में लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आप मानवता और भाईचारे का जीवन बिताएं। ये जातिवाद, रंगभेद, नस्लवाद, धर्मवाद, इन सब से बचें और मानवता का राज स्थापित करें। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा, आपसे यही एक अपेक्षा के साथ कि अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो हमारे साथी नए देखते आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुँच जाए। और सभी साथियों से एक अपेक्षा कि इस कहानी को ज़्यादा, मतलब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे लोगों को पता चले कि क्या वास्तव में अहिल्या के बच्चा होने के बाद पत्थर का श्राप मिला था। ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कहानी कहाँ से कट के कहाँ गई है, कहाँ से कट के कहाँ आई है, यह भी लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।